तो पहला भाषण शायद आप का था हाँ कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है और शिक्षक दिवस भी है। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा उनके प्रति या किसी भी टीचर के प्रति, स्टूडेंट के प्रति आलोचनात्मक भाव रखता हूँ। और पहली संस्था के बारे में, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, उसके बाद आप लोग को कहानी भी सुनाऊंगा क्योंकि बहुत थोड़ी भाषण भी हो चुका है, इसके लिए हमें माफ़ करेंगे। तो ये जो संस्थान है मैं समझता हूँ सेक्युलर है। सेक्युलर कहने का मतलब अगर भारतीय संविधान के अनुसार चले तो इसका कोई धर्म नहीं है। इसके इधर आप जाएँ तो इसके मुख्तलिफ यह पाएंगे कि कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, अलग अलग ढंग का कुछ कर रहा है। एक कहानी है, आप लोग सुने होंगे कि कास्ट का उम्मीद नहीं करना चाहिए, फिर भी धोबी है, गधा है और वो लेकर जाता है नमक, कहता है भाई बहुत भारी है। पंचतंत्र की कहानी है। गधा देता है नदी है, चलो गोता लगा दे, हल्का हो जाता है। तो हमारा क्या कर दिया, मेरा सारा किया कराया, अगले दिन से छोड़ लेके जाता है वो वही। तो गधा के पास ट्रिक आ गया, कुछ भी करेगा हम नदी में गोता लगा ही देंगे। तो अच्छा ठीक है, कहानी जानते हैं, रूढ़ी रख दिया, नदी में लगाया, अब ट्रिक लगाओ, सारा ट्रिक फेल हो गया। कहने का क्या मतलब है कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ट्रिक पर ना दीजिए। शॉर्टकट किसी चीज़ का समाधान नहीं है, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गया मॉडर्न की, और आप लोगों को थोड़ा मन दिलाना होगा। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, वो ऐसे व्यक्ति थे, महान थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बने, BSU कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, लेकिन अपने एक टीचर का प्लेजरिज्म का केस आप लोग पर ले लीजिए, साहित्यिक चोरी कहते हैं। जैसे जगन्नाथ सिन्हा का जब वो लिख रहे थे इंडियन फिलोसफी, तो सेकेंड पार्ट में हूँ बहुत छाप दिए, केस मुकदमा भी चला कि भाई क्या हो गया। उस समय 10,000 रुपये ऑफर किए, ये ऐसे टीचर भी थे। तो ऐसे टीचर से आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल भी। और जब यहाँ की बात है तो हम इस चीज़ में क्लास लेते भी रहे हैं, और बौद्ध धर्म कभी, हिंदू धर्म कभी, सनातन धर्म कभी, यह भी कहे कि मंदिर बन गया, पूरन ने बनवाया बाबा मंदिर, तो सुबह का काम करा। तो ये सब साहित्यिक बातें, ऐतिहासिक बातें होती रहती है, होनी भी चाहिए। जब लड़का वो होने लगे तो उसको डांट दीजिए, तो उसमें जैसे आगाज एनर्जी का संचार हो जाएगा पूरा गुस्सा में। तो टीचर का काम होता है कि बीच बीच में वो इस तरह का चीज करे ताकि नींद ना आए क्लास में। और उसके बाद है कि जो भी पढ़ाई लिखाई होता है उसको बताएंगे, हर घंटा 2 घंटा क्लास का ये तो रूल है, अपने रूल से आपको विस्तृत करना होता है। तो भाई बुद्ध का एक और कहानी कहेंगे, नाग देवता का कहानी है। नाग हो, सांप हो, कोबरा हो, दुश्मन हो, ऐसे भी लोग डरता है। गया बुद्ध के पास, बुद्ध की चर्चा हम इसलिए किए कि वो पहले टीचर थे जो कर्मकांड के विरोध में या जो बहुत तरह की समाज में, सभ्यता में जो गड़बड़ियाँ आ गई थी। कहा जाता है बुद्ध जो है 8वां अवतार है, 9वां अवतार है, 8वां अवतार है। तो वो कर्मकांड के विरोध में उनको विष्णु के रूप में भेजा गया था। तो सबसे पहले टीचर उन्हीं को हम मानते हैं, एक सही रास्ता वो बताते चले गए। नाग देवता भाई हमको लोग मारता है, पीटता है, और उनको ऐसे ही बदनाम है, क्या किया जाए। बुद्ध भगवान बोले कि भाई जाओ शांति से चुपचाप पड़े रहो कोना में, अब कुछ करना होना है नहीं।
अगले दिन आप लोग के जैसा उदंड बालक उठाया गया बताना फिर गया भगवान ये क्या हो गया? बोले अरे नाग, हम बोले थे चुपचाप करने जरूर, लेकिन ये तो बोले थे कि काटो नहीं, तो काटो थोड़ा सा। कहने का सेंस यह हुआ कि आप अपने में इस तरह का आत्मज्ञान पैदा कीजिए कि कोई भी चीज़ जो हो वो असंभव ना हो। तो मोरल ऑफ स्टडी यही है। और तीसरी बात कि कोई पहले पास करता है, कोई देरी से पास करता है। तो हमारे प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामगंज से आए थे, वो बताए कि जो टॉपर होता है उसको देरी से पहुँची लगता है। तो समझ जाइएगा देर हो रहा है तो आप में कुछ क्वालिटी है और मैं दुख भी हूँ। तो पेशेंस यूज नहीं करना है और हमारी इतनी सारी बोरिंग बातों को बर्दाश्त करने के लिए आप लोग का शुक्रिया। हैप्पी टीचर।